मॉर्निंग क्लास। आज के हम क्लास में शब्द, व्याकरण का शब्द जो है उसको एक बार और सुन लेंगे और उसके बाद संज्ञा, उसको भी एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो शब्द क्या होता है? जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब वे पद कहलाते हैं। तो शब्द क्या होता है? जो हम वर्णों को मिलाकर बनाते हैं वो होता है शब्द। और जब हम उस वर्णों को मिलाकर एक शब्द, सार्थक शब्द बना लेते हैं तब वो शब्द कहलाता है। और उसी प्रकार पद क्या होता है? जो शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब वो पद कहलाते हैं। तो इसके बहुत सारे उदाहरण आपके बुक में दिए हुए हैं कि शब्द क्या है और उसके बाद उसके पद क्या बन रहे हैं। तो इसके बाद इसके आगे हम देखेंगे विपरीत अर्थ। विपरीत यानी क्या होता है? उल्टे अर्थ, अपोजिट वर्ड्स। तो हम विपरीत अर्थ के बारे में जान लेंगे। तो विपरीत क्या होता है? उल्टा। जो उजाला है तो अंधेरा हो जाएगा, सुबह है तो शाम, सरल है तो कठिन, अच्छा है तो बुरा, इस प्रकार के शब्द हो जाते हैं उल्टे अर्थ वाले में। उसके बाद कई और शब्द दिए हैं जिसको हम अ लगाकर उल्टा कर सकते हैं, जैसे न्याय, अन्याय। न्याय मतलब सही निर्णय और अन्याय मतलब गलत निर्णय। तो उसी प्रकार अ लगा के बनाया जा सकता है विलोम। उसके बाद है दुर लगाकर, तो जैसे गुण, दुर्गुण। तो विलोम बनाने के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ तो सीधे उल्टे लिखे जाते हैं, कुछ में अ लगाया जाता है, कुछ में दुर लगाया जाता है और कुछ में अन लगाया जाता है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं इस चैप्टर में। और उसके बाद पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची क्या होता है? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो एक समान ही अर्थ देते हैं वो कहलाते हैं पर्यायवाची। जैसे कि आँख का हम पढ़ते आए हैं नेत्र, नयन, चक्षु। उसी प्रकार बहुत से इस बुक में उदाहरण दिए हैं, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो ये था शब्द। अब इसके बाद है संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का जो बोध कराता है वो शब्द कहलाता है संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में इसमें दिया हुआ व्यक्ति क्या क्या हो गया? जैसे किसी का नाम हो गया, राम, गीता, अकबर, लड़का, लड़की, इस प्रकार। प्राणी मोर, गाय, भैंस, तोता, इस प्रकार के। वस्तु मेज, कुर्सी। इसी प्रकार स्थान आगरा, मुंबई, रायपुर। भाव बुढ़ापा, ईमानदारी। तो इस प्रकार के जो कुछ शब्द होते हैं वो कहलाते हैं संज्ञा शब्द। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव आदि के नाम का बोध होता है जिससे वो कहलाते हैं संज्ञा शब्द। तो इसके जो अभ्यास थे, इसके अभ्यास भी अच्छे से पढ़ लेंगे और आप लोग इसके चैप्टर को भी बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ये दो चैप्टर, शब्द और संज्ञा, ये दो चैप्टर जो थे 4 और 5, इसको आज हमने इस क्लास में देखा। तो इसको अच्छे से आप एक बार पढ़ लेंगे।